नमस्कार। आप जानते हैं 2 दिन पहले तीस्ता सितलवाड़ की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी क्यों हुई? क्योंकि अहमदाबाद में जो कांग्रेस एमपी एहसान जाफरी साहब को जलाया गया था, उनका घर और उन्हें जलाया गया था, उनकी पत्नी जकिया जाफरी ने जो केस किया था उस केस में वो भी शामिल थी, तीस्ता भी शामिल थी जकिया जाफरी के साथ। केस का फैसला आया, हमारे प्रधानमंत्री महोदय को क्लीन चिट दिया गया, लेकिन आश्चर्यजनक है कि अगले दिन मुकदमा करने वाली तीस्ता सितलवाड़ को गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मान लिया गया, उसे मानना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट न्याय की सबसे बड़ी देहरी है हमारे सामने। लेकिन अपील करने वाले को गिरफ्तार करना, न्याय की तलाश में कोर्ट में जाने वाले को गिरफ्तार करना कितना सही है, इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मेरा आज जो विषय है वो थोड़ा इतिहास पे है। हुआ ये कि तीस्ता की गिरफ्तारी के बाद 2 तरह की बातें आई। उनका घर जो है बॉम्बे में, जो बैंगलो है, उस बैंगलो की तस्वीरें लगाई। एक पत्रकार ने तस्वीर लगाई और कहा कि तीस्ता तो केवल एक कार्यकर्ता है, एक एक्टिविस्ट है, तो उनके पास इतना बड़ा घर कहां से आया। इशारा यह था कि शायद उन्होंने कुछ फाइनेंशियल गड़बड़ी करके यह घर बनवाया। और दूसरी बात आई जब कुछ लोगों ने यह सवाल उठाना शुरू किया कि तीस्ता के जो पर बाबा थे वो हंटर कमीशन के मेंबर थे। वो कमीशन, हंटर कमीशन, जिसने जालियांवाला बाग की जांच की थी, उस कमीशन के मेंबर थे। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो इन 2 तथ्यों पर ही बात करने जा रहा हूं। असल में ये जो बैंगलो है वो तीस्ता सितलवाड़ के बाबा ने बनाया था। उनका नाम है MC सीतलवाड़, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। तो देखते हैं कौन थे मिस्टर MC सीतलवाड़, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। अगर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ MC सीतलवाड़ सर्च करेंगे तो आपको एक आर्टिकल मिलेगा सीतलवाड़ साहब पे। इस आर्टिकल के कुछ हिस्से मैं पढ़ देता हूं। शुरुआत में ये आर्टिकल कहता है, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ was a true giant, acknowledged as such by his peers, whose exploits in the courts are still recounted with much jest in bar rooms and law colleges across the country. परिचय देते हुए ये लिखता है कि the eldest son of renowned advocate Sir Chimanlal Setalwar, MC Setalwar quickly distinguished himself at the bar and gave unequivocal promise of greatness. इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस थे उस जमाने में, गजेंद्र गढ़कर साहब, उनकी एक टिप्पणी है, वो कोट करता है और कहता है कि मिस्टर सेतलवाड़ हु अपीयर्ड फॉर द जजेस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट एड्रेस्ड टू अस अ वेरी एबल आर्गुमेंट विद हिज कैरेक्टरिस्टिक ब्रेविटी एंड ल्यूसिडिटी। इसके अलावा जिन पदों पर वो रहे उनकी याद दिलाते हुए इस आर्टिकल में जिक्र है, As the first and the longest serving Attorney General of India, MC Setalwar was in the thick of resolving nation's constitutional dilemma। यानी ये बताता है कि वो पहले और सबसे अधिक समय तक काम करने वाले इंडिया के, भारत के अटॉर्नी जनरल थे। इसके साथ साथ वो लॉ कमीशन के पहले चेयरमैन थे। इसके अलावा भारत पाकिस्तान में विभाजन के लिए जो रेडक्लिफ ट्रिब्यूनल बना था उसके सदस्य थे। इसके साथ साथ कश्मीर मसला जब यूएन में था तो भारत के पक्ष में दलील करने वालों में MC सीतलवाड़ साहब थे। जब मैं कश्मीरनामा पे काम कर रहा था तो MC सीतलवाड़ का नाम आया। उसके एक आध दिन बाद ही दिल्ली में कोई कार्यक्रम था, तीस्ता आई हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि MC सीतलवाड़ के परिवार से हैं आप? उन्होंने थोड़ा सा शर्माते हुए कहा कि हाँ, मैं उनकी पोती हूं। असल में मैंने कभी भी तीस्ता को इतने दिनों से कभी भी अपने परिवार के बारे में बढ़ चढ़ के बात करते हुए, बोस्ट करते हुए नहीं सुना। लेकिन आप समझ सकते हैं कि MC सीतलवाड़ किस कद के आदमी थे। आज जहां IAS PCS छोड़िए, छोटा सा सरकारी अफसर होने के बाद आदमी बंगलो खरीद लेता है, आज जहां 5 साल मिनिस्टर रहने के बाद न जाने कितनी संपत्ति लोग बना लेते हैं, वहां उस दौर में इतना बड़ा वकील, इतना सफल जज, लॉ कमीशन का चेयरमैन, रेडक्लिफ कमेटी का मेंबर, पहला अटॉर्नी जनरल होने के बाद अगर बॉम्बे में उन्होंने अपने लिए एक बंगला खरीद लिया था तो यह कौन सी बड़ी बात थी। जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया
झांसी की रानी के खिलाफ जो अंग्रेजों के साथ खड़े हुए, उनके बड़े बड़े बंगलों पर तो किसी की नजर नहीं जाती है। जो अंग्रेजों के जमाने में पूरी तौर पे गद्दार रहे, भगत सिंह के खिलाफ मुकदमे लड़े, उनके बंगलों पर भी किसी की नजर नहीं जाती है। तीस्ता के बंगले पे नजर जाती है। खैर, मोतीलाल चिमनलाल सितलवाड़ में जो चिमनलाल है, यानी उनके पिताजी जो हैं चिमनलाल सितलवाड़, वो भी अपने जमाने के जायंट वकील थे और बड़े जज थे। जालियांवाला बाग की जांच के लिए जब हंटर कमीशन बना, उसमें 3 भारतीयों को रखा गया, उसमें से एक चिमनलाल सितलवाड़ भी थे। इसी को लेकर आज तमाशा हो रहा है। यह कहा जा रहा है कि चूंकि हंटर कमीशन की रिपोर्ट एंटी इंडिया थी, तो चिमनलाल सितलवाड़ की भी उसमें भूमिका थी। सच्चाई क्या है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक जर्नल निकलता है, प्रेजेंट एंड पास्ट, बड़ा प्रतिष्ठित जर्नल है। इसके वॉल्यूम 131 में 1 मई 1991 को जो छपा था, डेरेक सायर का एक लेख है, ब्रिटिश रिएक्शन टू द अमृतसर मैसाकर 1919-1920, अमृतसर नरसंहार पर ब्रिटिश रिएक्शन। इसमें आप 148 पेज तक पहुंचेंगे तो यह बताता है कि जो पूरा कमीशन था उसमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी 2 रिपोर्ट्स थी। माइनॉरिटी रिपोर्ट यानी कि जो 3 भारतीय थे उनकी रिपोर्ट, और मेजॉरिटी रिपोर्ट जो बाकी ब्रिटिशर उसके सदस्य थे उनकी रिपोर्ट। माइनॉरिटी रिपोर्ट पे जो इन्होंने कमेंट किया है, मैं उसको सीधे वर्बेटिम शब्दशः पढ़ देता हूं, स्क्रीन पर भी आप पढ़ सकते हैं। ये लिखते हैं, The minority report signed by the 3 Indian members of the committee was considerably more hostile. Dyer was further rebuked for inadequately publicizing his proclamation prior to the meeting at the Bagh. His firing was condemned as an act of frightfulness, comparable to German atrocities in France and Belgium, and something inhuman and un-British. An interesting choice of words. He was criticized for making no provisions for the wounded. Martial law orders were designed and were used for punitive purposes. The humiliating features of these orders, their intention of teaching the Indian population a lesson, were stressed and amply documented. The minority was considerably more scathing over the action of police, military, and courts under martial law, and questioned the necessity for its imposition in the first place. They were also far more critical on O. Dwyer, concluding that his point of view was and still is the same as that of General Dyer. Not unreasonably, as O. Dwyer's vigorous advocacy of Dyer's cause was subsequently to show. यानी बहुत सीधी सी बात है कि ये जो 3 भारतीय सदस्य थे, जिसमें से एक चिमनलाल सितलवाड़ साहब थे, इन्होंने ओ ड्वायर और जनरल डायर दोनों की जो कार्यवाही थी उसकी सख्त निंदा की थी, कड़े सवाल किए थे, और पंजाब में मार्शल लॉ लगा के जिस तरह का अत्याचार किया गया था उसकी तुलना फ्रांस और बेल्जियम में जर्मनी की कार्यवाही से की थी, और इस पूरी कार्यवाही को अन ब्रिटिश और इनह्यूमन कहा था, अमानवीय कहा था। यानी जो आरोप चिमनलाल जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। थोड़ा और अगर पीछे जाएंगे तो चिमनलाल के जो पिताजी थे अंबालाल सीतलवाड़, वो भी बेहद सफल वकील थे, सदर अमीन थे गुजरात के। उनके बेटे चिमनलाल मैंने आपको बताया, उनके बेटे मोतीलाल जी, उनके बेटे थे अतुल सीतलवाड़ जो एक जाने माने वकील थे, उनकी बेटी है तीस्ता सीतलवाड़, और इसी रिश्ते के कारण उन्हें विरासत में वो बंगला मिला हुआ है। और केवल वो बंगला विरासत में नहीं मिला हुआ है, विरासत में मिली है सच के पक्ष में लड़ने की हिम्मत, सच कहने की ताकत और सत्ता के खिलाफ खड़े रहने की ताकत। दिक्कत यह है कि वो लोग जिनके वैचारिक पुरखे हमेशा अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, जिनके वैचारिक पुरखों ने भारत के निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाई, वो आज न केवल तीस्ता पर बल्कि उनके पुरखों पर भी सवाल उठा रहे हैं। इसको अगर सूरज पे थूकना कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर बात करेंगे। शुक्रिया।